अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शान मसाला जात कैसे मर्दों को नामर्द बना रहा है, तहलका खेज रिपोर्ट शाया हो गई है। जर्मनी में शान मसालों पर क्यों पाबंदी आयद कर दी गई? क्या शान मसाला जात नाकिस मटेरियल से तैयार किए जाते हैं? शान के तैयार करदा मसाले इंडिया में इतने मकबूल क्यों हैं? आज हम आपको शान मसाला जात के हवाले से की जाने वाली ताज़ा तहकीक से आगाही देने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि मुस्तकबिल में शान मसालों पर क्यों पाबंदी आयद की जा सकती है। लिहाजा इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक खुद भी जरूर देखिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों, 16 जुलाई 2023 अतवार की सुबह सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट ने जर्मनी में मुकीम पाकिस्तानियों को परेशानी में मुब्तला कर दिया। इनकी सुबह का आगाज इस खबर के साथ हुआ कि देसी खानों के मसाले बनाने वाली मशहूर कंपनी शान की मसनूआत पर जर्मनी में पाबंदी आयद कर दी गई है। सोशल मीडिया पर वायरल इस खबर के हवाले से एक ट्विटर सारिफ डॉक्टर मोहम्मद कामरान की एक ट्वीट में आइडियल फूड ट्रेड्स का एक खत दिखाया गया जिसमें शान के मुतअद्दिद मसालों की फहरिस्त थी। इस फहरिस्त के साथ लिखे गए इनके कैप्शन ने लोगों की तशवीश में मजीद इजाफा कर दिया, जिसमें इन्होंने लिखा कि जर्मनी में शान की मसनूआत पर पाबंदी लगा दी गई है क्योंकि इनमें एथिलीन ऑक्साइड मिला है। एथिलीन ऑक्साइड एक जरासीम कुश दवा है जो बैक्टीरिया, वायरस या फंगस से लड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। ये जीनियाती मवाद को तब्दील कर सकती है, यानी मर्द को नामर्द बना देती है, यहाँ तक कि कैंसर का सबब भी बन सकती है और इसको किसी भी खुराक में शामिल करने पर पूरे यूरोप में पाबंदी आयद है। दोस्तों, ये पोस्ट खूब वायरल हुई और इसे पाकिस्तान के मारूफ सहाफी हामिद मीर ने भी रीट्वीट कर दिया। तहम मसनूआत पर पाबंदी का ये दावा गलत है और ऐसा लगता है कि खत के जर्मन जुबान में होने की वजह से कंफ्यूजन पैदा हुई, क्योंकि खत में पाबंदी का कोई जिक्र नहीं किया गया और न ही इस दावे में कोई वजन है, क्योंकि ये एक निजी कंपनी के ग्रुप की जानिब से जारी किया गया है, न कि सरकारी अथॉरिटीज की तरफ से। दूसरा अहम नुक्ता यह है कि मसालों की फहरिस्त के नीचे दर्ज एक जुमला बताता है कि अशिया को नजर सानी के लिए नुमाया किया जा रहा है, पाबंदी के लिए नहीं। खत में कहा गया कि ये मसनूआत फरोख्त नहीं की जा सकती क्योंकि ये आपकी सेहत को खराब कर सकती हैं। इन मसनूआत को फौरी तौर पर वापस लिया जाए और यकीनी बनाया जाए कि इनमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं की गई। खत में किसी जरासीम कुश या दूसरे जहरीले मादे का जिक्र भी नहीं किया गया। बहुत से लोगों ने ट्वीट के जवाब में यह भी कहा कि इस खत में वापसी की निशानदेही की गई है, जो तिजारती सरगर्मियों में मामूल का अमल है। दोस्तों, 2007 में अमृतसर में इंडिया और पाकिस्तान के बामी ताल्लुकात पर बात करते हुए इंडिया के उस वक्त के वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ख्वाहिश जाहिर की थी कि मैं एक ऐसे दिन का ख्वाब देखता हूं जिसमें हम अपनी कौमी शनाख्त को बरकरार रखते हुए नाश्ता अमृतसर में करें, दोपहर का खाना पाकिस्तान के लाहौर में खा सकें और रात का खाना काबुल में खाएं। मेरे आबाओ अजदाद के वक्त में ऐसा ही होता था। मैं चाहता हूं कि हमारे पोते पोतियां भी ऐसा ही करें। साबिक भारतीय वज़ीर आज़म का यह ख्वाब अभी तक हकीकत में नहीं बदल सका, लेकिन दादा दादी से लेकर पोते पोतियों तक हर उम्र के इंडियंस ने एक ऐसा तरीका तलाश जरूर कर लिया है कि जिसके जरिए वो कहीं गए बगैर अमृतसर, लाहौर और काबुल का जायका लेने में कामयाब है, और वो तरीका पाकिस्तानी मसाला जात का इस्तेमाल है। इंडिया मिर्च मसालों के हवाले से दुनिया भर में माना जाता है, मगर भारत के अंदर हर दूसरा शख्स पाकिस्तानी मसाला जात की तारीफ करता दिखाई देता है। शायद आप यकीन न करें, मगर भारतीय अवाम पाकिस्तानी मसालों की इस तरह से तारीफ करते हैं जैसे वो इन मसालों की मार्केटिंग कर रहे हों। खास तौर पर शान फूड्स के तैयार करदा तमाम प्रोडक्ट्स भारत के हर दूसरे घर में पाए जाते हैं। हैरत की बात यह है कि शान मसाला जात के हेडक्वार्टर यानी कराची से हजारों मील दूर इंडिया में ना ही शान फूड्स का कोई पैदावारी यूनिट है और ना ही कोई तकसीम का बाकायदा जरिया, बल्कि इंडिया में ये मसाले खलीजी ममालिक से होकर आते हैं। आपको ये भी बताते चलें कि इंडिया पूरी दुनिया में अपने मसालों के लिए मशहूर है। इंडिया के सबसे मकबूल ब्रांड में एवरेस्ट, MDH बादशाह और केज शामिल हैं और ये इंडिया के अलावा कई दूसरे मुल्कों में बरामद किए जाते हैं। लेकिन तिजारती शोबे के माहिरीन और ताजरों के मुताबिक इंडियन मसालों के मुकाबले में महंगा होने के बावजूद खास तौर पर पाकिस्तान से आने वाले मसालों का इस्तेमाल भारत के अंदर गोश्त खाने वाले घरों में बढ़ रहा है। एक इंडियन शहरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मैं 6-7 बरसों से शान मसाला जात अपने घर के लिए खरीद कर ला रहा हूं। हालांकि अब तो ये हर जगह दस्तयाब है, लेकिन चंद साल पहले तक जब भी मैं अपने घर पटना जाया करता तो मां शहर से शान मसालों के पैकेट लाने को कहती। इनके मुताबिक पाकिस्तानी मसालों की यहाँ इतनी डिमांड है कि इन्होंने मुख्तलिफ पाकिस्तानी ब्रांड्स को एक दूसरे को पछाड़ते हुए देखा है। इसी तरह इंडिया और पाकिस्तान के बामी तिजारत पर तहकीक करने वाली माहिर नकीता संगला ने पाकिस्तानी मसालों का जिक्र करते हुए कहा कि इनके पूरे खानदान में हर कोई पाकिस्तान से आने वाले मसालों का इस्तेमाल करता है।
मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि खास तौर पर गोश्त खाने वाले इन मसालों को दूसरे दस्तयाब मसालों के मुकाबले में तरजीह देते हैं। ये वाकई इंडियन ब्रांड्स पर गलबा हासिल कर चुके हैं। इन्होंने मजीद कहा कि मैं गोश्त तो नहीं खाती, लेकिन मैंने जिन लोगों की राय सुनी उनके मुताबिक हमारे इंडियन मसालों में पाकिस्तानी मसालों की कोई बराबरी नहीं। दोस्तों, भारत की मारूफ मुअर्रिख राना सूफी जो कि पकवानों पर एक मकबूल ब्लॉग चलाती हैं, वो कहती हैं कि वो 2 दहाइयों से पाकिस्तानी मसालों का इस्तेमाल कर रही हैं। उन्होंने बताया कि जब 2002 में खलीज में रहने गई तब इनका इस्तेमाल शुरू किया था। इंडियन मसालों के मुकाबले में शान मसालों का पकवान बहुत खुशबूदार होता है। ये मसाला गोश्त के हिसाब से बनाया गया है। इंडियन मसालों में कभी गरम मसाला ज्यादा होता है तो कभी कुछ और, लेकिन इसमें तवाजुन बहुत अच्छा है। रीना के मुताबिक इन्होंने खलीज, यूरोप और अमेरिका में इंडियन दुकानों पर गोश्त वाले पकवानों के लिए अक्सर पाकिस्तानी मसाले इस्तेमाल होते हुए देखे हैं। 2019 तक 2020 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आदादो शुमार के मुताबिक इंडिया की निस्फ से ज्यादा रियासतों में 90% से ज्यादा आबादी रोजाना हफ्तावार या कभी कभार मछली, चिकन या गोश्त खाती है। इंडिया की तकरीबन 1.4 अरब की आबादी में गोश्त खाने वालों की इतनी बड़ी तादाद होने के बायस गोश्त में होने वाले मसालों की एक वसी मार्केट होना लाजमी है। इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा मसाला पैदा करता है और यही मुल्क सबसे ज्यादा मसाले इस्तेमाल और बरामद करता है। भारतीय हुकूमत के आदादो शुमार के मुताबिक 2021 और 22 के दौरान भारत में मसाले की मसनूआत पर बरामदात 15,31,154 टन थी। इसकी मालियत 30 अरब 500 करोड़ बनती है और ये मसाले की बरामद से हासिल होने वाली अब तक की सबसे बड़ी रकम है। इस हवाले से राना सूफी कहती हैं कि हमारे रेडीमेड मसाले ज्यादातर सब्जी के लिए होते हैं। इसके लिए हम MDH वगैरह जैसे मकामी मसालों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गोश्त के लिए इंडिया में शान मसाले का कोई मुतबादिल नहीं है। शायद यही वजह है कि शान मसाला जात की इस मकबूलियत की वजह से शरपसंद अनासिर इसके खिलाफ प्रापोगेंडा कर रहे हैं ताकि मसाला जात बैरून ममालिक में फरोख्त होना बंद हो जाए। इस बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।